हाय गाइस, क्या हाल है? सब बढ़िया। सो वेलकम टू द 17th एपिसोड फ्रॉम द सीरीज कॉल्ड रीमेकिंग थंबनेल्स, जहां आज हम सार्थक गोस्वामी भैया के न्यूज मिडवीक एपिसोड के थंबनेल को रिक्रिएट करना सीखेंगे फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। तो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा और उसी जगह पर रिक्रिएटेड थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। और अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड आई बिलीव बोथ दी थंबनेल्स लुक ऑलमोस्ट सिमिलर। और आपको इसमें क्या लगता है वो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। तो ट्यूटोरियल को स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर एक गूगल ड्राइव का लिंक देखने को मिलेगा। तो वहां आपको इस थंबनेल से रिलेटेड सारे रॉ एसेट्स देखने के लिए मिल जाएंगे। तो आपको सिंपली उस फोल्डर को डाउनलोड करके एक्सट्रैक्ट कर लेना है सो दैट यू कैन फॉलो अलोंग विद मी इन दिस ट्यूटोरियल। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम इस ट्यूटोरियल को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। बट उससे पहले अगर आपको ऐसे वीडियोस देखना पसंद है देन सिंपली इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और हाँ, उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। सो नाउ लेट्स ओपन फोटोशॉप टू रिक्रिएट दिस थंबनेल। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी एक 1920x1080p का एक न्यू डॉक्यूमेंट क्रिएट कर रखा है। तो आपको भी सिंपली ये क्रिएट कर लेना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ब्लू बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। 90 डिग्री आपको इसको रोटेट करना है और आपको प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग स्केल अप करके एडजस्ट करना है। देन यहाँ से आपको लेयर्स पैनल पे चले जाना है और इस लेयर 0 को यहाँ से अनलॉक करना है और आपको सिंपली डिलीट करना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको ओरिजिनल थंबनेल को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको भी आपको डॉक्यूमेंट के साइज के अकॉर्डिंग एडजस्ट करना है स्केल अप करके, जस्ट लाइक दिस। इसके बाद आपको फिर से उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको येलो बैकग्राउंड को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इसको भी आपको 90 डिग्री पहले तो रोटेट करना है और इसको भी प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से स्केल अप करके एडजस्ट करना है। इसके बाद आपको इस लेयर के ओपेसिटी को डिक्रीज करके 50% रखना है और आपको रेक्टेंगल टूल को अभी सिलेक्ट करना है और उसके हेल्प से आपको यहाँ पर एक ऐसा एक लाइन क्रिएट करना है। देन इसके फिल का कलर आपको व्हाइट सिलेक्ट करना है और स्ट्रोक को यहाँ से डिसेबल करना है। इसके बाद आपको ट्रांसफॉर्म टूल को सिलेक्ट करना है बाय प्रेसिंग Ctrl T और इसको कुछ इस तरीके से आपको रोटेट करके यहाँ पर प्लेस करना है। इसके बाद आपको इस शेप लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है बाय प्रेसिंग Ctrl J और इसको राइट साइड में कुछ इस तरीके से प्लेस करना है, जस्ट लाइक दिस। ये एडजस्ट हो जाने के बाद आपको सिंपली इस येलो बैकग्राउंड लेयर को सिलेक्ट करना है और इरेजर टूल के हेल्प से इस एरिया को यहाँ पर इरेज करना है। बट उससे पहले आपको इस लेयर को रेस्टराइज करना होगा। फिर आपको इन दोनों साइड्स को कुछ इस तरीके से इरेज करना है, जस्ट लाइक दिस। ये करना काफी ज्यादा इजी है। इसके बाद आपको इस लेयर के ओपेसिटी को इंक्रीज करना है बैक टू 100% और इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको ओरिजिनल थंबनेल लेयर को सभी लेयर के ऊपर प्लेस करना है और आपको हॉरिजॉन्टल टाइप टूल को भी सिलेक्ट करना है और यहाँ आपको टाइप करना है मिड हाइफन। नाउ सिंपली सिलेक्ट द टेक्स्ट और इसका आपको फॉन्ट चेंज करना है और यहाँ आपको सिलेक्ट करना है बिग ब्लैक बेयर इटैलिक फॉन्ट को। ये फॉन्ट आपको उस एसेट वाले फोल्डर के अंदर ही देखने को मिल जाएगा। तो आपको सिंपली वहां से इंस्टॉल कर लेना है अगर आपके पास पहले से नहीं है तो। इसके बाद आपको इस टेक्स्ट लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और यहाँ से आपको ग्रेडियंट ओवरले को इनेबल करना है। इसका ग्रेडियंट एडिटर ओपन करना है और यहाँ आपको 0 लोकेशन के कलर स्टॉप के कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको यहाँ पर एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। इसी सेम तरह से आपको 100 लोकेशन के कलर स्टॉप के कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है एंड सिंपली प्रेस ओके। देन ग्रेडियंट एडिटर में भी आपको ओके प्रेस करना है। देन यहाँ ग्रेडियंट ओवरले के पैरामीटर्स के जो सेटिंग्स है वो कुछ ऐसा आपको देखने को मिलेगा। तो आपको सिंपली वैसे ही आपके यहाँ पर एंटर करना है। देन आपको चले आना है और ड्रॉप शेडो को इनेबल करना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। देन सिंपली प्रेस ओके और इसके भी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। ये होने के बाद आपको और एक ड्रॉप शेडो ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ दिस प्लस आइकन। अभी इस न्यू ड्रॉप शेडो के कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। देन सिंपली प्रेस ओके और इसके भी पैरामीटर्स के सेटिंग्स आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, आपको वैसे ही रखना है। देन सिंपली प्रेस ओके। अभी आपको इस टेक्स्ट लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और इसको आपको यहाँ पर प्लेस करना है और यहाँ आपको टाइप करना है वीक। देन इस लेयर का भी आपको लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है और आपको यहाँ पर चले जाना है ग्रेडियंट ओवरले पे। इसका ग्रेडियंट एडिटर ओपन करना है और इसके 0 लोकेशन के कलर स्टॉप के कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। फिर आपको 100 लोकेशन के कलर स्टॉप के कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। देन सिंपली प्रेस ओके और ग्रेडियंट एडिटर पे भी आपको ओके प्रेस करना है और यहाँ के पैरामीटर्स के सेटिंग्स आपको कुछ ऐसा रखना है। देन आपको ड्रॉप शेडो पर आपको कुछ भी चेंज करना नहीं है, बस आपको ओके प्रेस करना है। फिर इस टेक्स्ट को कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। ये होने के बाद नाउ सिलेक्ट बोथ द लेयर्स और इनका एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है। अभी आपको यहाँ पर इसको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। इसके बाद आपको इसको स्लाइटली
सिंपली रोटेट करके यहाँ पर प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। फिर इसके ओपेसिटी को आपको डिक्रीज करना है, मैं यहाँ पर 60% रखने वाला हूँ, आपको भी वैसे ही रखना है। अभी आपको इस मिडवीक टेक्स्ट के डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करने हैं और जहां जहां पर आपको मिडवीक दिखाई दे रहा है वहां पर आपको प्लेस करना है। अभी आपको इस वीक टेक्स्ट लेयर का और एक डुप्लीकेट कॉपी क्रिएट करना है और आपको इस टेक्स्ट लेयर का लेयर स्टाइल पैनल ओपन करना है। अभी इसके ग्रेडियंट ओवरले पर आपको चले जाना है और यहाँ से आपको ग्रेडियंट एडिटर को ओपन करना है और इसके 0 लोकेशन के कलर स्टॉप के कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है, देन सिंपली प्रेस ओके। फिर 100 लोकेशन के कलर स्टॉप के कलर को सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है। नाउ सिंपली प्रेस ओके। ग्रेडियंट एडिटर पे भी आपको ओके प्रेस करना है और बाकी पैरामीटर्स के जो सेटिंग्स है ग्रेडियंट ओवरले के वो आपको कुछ ऐसा रखना है। ये हो जाने के बाद आपको ड्रॉप शेडो पर चले आ जाना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। और इस ड्रॉप शेडो के पैरामीटर्स के सेटिंग जैसे है आपको वैसे ही रखना है और आपको जो दूसरा वाला जो ड्रॉप शेडो है उस पे चले आना है और इसका कलर आपको सिलेक्ट करना है और ये जो कलर कोड आपको स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रहा है वो सिंपली आपको एंटर करना है एंड देन सिंपली प्रेस ओके। और इसके भी सेटिंग्स जैसे है आपको वैसे ही रखना है। नाउ सिंपली प्रेस ओके। नाउ सिंपली मेक अ डुप्लीकेट कॉपी ऑफ दिस लेयर और आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। फिर इसके विजिबिलिटी को आपको ऑफ करना है एंड प्लेस दिस अबव ऑल द लेयर्स। नाउ डिक्रीज द ओपेसिटी ऑफ दिस लेयर टू 60%, देन सिलेक्ट द ट्रांसफॉर्म टूल और आपको इसको यहाँ पर प्लेस करना है और इसको स्लाइटली कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट करना है, दैट्स इट। अभी यहाँ पर मुझे इसका जो ओपेसिटी है जो हमने घटाया था 60% वो ज्यादा कम लग रहा है तो मैं यहाँ पर 80% रखने वाला हूँ। फिर इस लेयर का आपको और डुप्लीकेट कॉपीज क्रिएट करने हैं और बाकी इन 2 जगहों पर आपको प्लेस करना है। इसके बाद आपका जो पहला ग्रीन वीक लेयर है उसको सिलेक्टेड रखना है और आपको इरेजर टूल को सिलेक्ट करना है और इसको कुछ इस तरीके से आपको इरेज करना है ताकि जो ग्रीन पार्ट है वो बस येलो बैकग्राउंड के साइड ही विजिबल हो और जो ब्लू पार्ट है वो सिर्फ ब्लू बैकग्राउंड के साइड ही विजिबल हो, कुछ इस तरीके से। तो यहाँ आपको दोनों टेक्स्ट को ही इरेज करना होगा ऑल्टरनेटिव वे में और ये जो आपने अभी इरेज किया है वो बाकी और जो 2 येलो के साथ विजिबल टेक्स्ट लेयर्स है उनके लिए भी करना है। अभी आपको इन सभी लेयर्स को सिलेक्ट करना है और इनको एक ग्रुप में आपको ऐड करना है बाय प्रेसिंग Ctrl G ताकि आपका जो लेयर्स पैनल है वो क्लीन रहे। इसके बाद आपको इस ग्रुप को लाइंस के नीचे प्लेस करना है जस्ट लाइक दिस। ओके, सो मैं फ्रीलांसिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड करता हूँ जैसे कि वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग एटसेट्रा। तो अगर आप लोग इंटरेस्ट रखते हो देन यू कैन सिंपली DM मी ऑन Instagram और एल्स यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू दिस ईमेल ID। तो अभी टॉपिक पर वापस आते हैं। देन टर्न ऑफ द विजिबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल थंबनेल लेयर और आपको उस फोल्डर को अभी ओपन करना है और यहाँ से आपको व्हाइट ग्रेनी बैकग्राउंड इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसको भी 90 डिग्री आपको रोटेट करना है और उसको स्केल अप करके प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग कुछ इस तरीके से एडजस्ट करना है। फिर इसके ब्लेंड मोड को चेंज करके आपको कलर बर्न सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी को 50% रखना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से फ्रॉस्ट ग्लास ओवरले इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसको भी आपको 90 डिग्री पहले तो रोटेट करना है और इसको भी कुछ इस तरीके से स्केल अप करके एडजस्ट करना है प्रीसेट के साइज के अकॉर्डिंग। फिर इसके ब्लेंड मोड को चेंज करके सॉफ्ट लाइट सिलेक्ट करना है और ओपेसिटी को रिड्यूस करके 40% रखना है। इसके बाद आपको इन दोनों लेयर्स को सिलेक्ट करना है और आपको येलो बैकग्राउंड वाले लेयर के ऊपर प्लेस करना है। नाउ सिंपली टर्न ऑन द विजिबिलिटी ऑफ द ओरिजिनल थंबनेल लेयर। इसके बाद आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको सोनम सर के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के हेल्प से सब्जेक्ट का एक सिलेक्शन आपको बना लेना है। देन आपको Ctrl J प्रेस करना है। नाउ डिलीट द ओरिजिनल इमेज लेयर फ्रॉम द लेयर पैनल और अभी आपको इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। नाउ विद द हेल्प ऑफ ट्रांसफॉर्म टूल आपको इसको कुछ इस तरीके से एडजस्ट करके यहाँ पर प्लेस करना है। नाउ यूजिंग दिस एग्जैक्टली सेम मेथड आपको गडकरी जी के इमेज को भी ड्रैग एंड ड्रॉप करके इनके बैकग्राउंड को रिमूव करके राइट साइड पर कुछ इस तरीके से प्लेस करना है। अभी आपको इनके इमेज पर थोड़ा सा कलर करेक्शन करना है तो उसके लिए आपको सिंपली कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय प्रेसिंग Shift Ctrl A। तो यहाँ आपको चले आना है कलर में, टेम्परेचर में और इसको -5 रखना है और वाइब्रेंस +8 रखना है। ये होने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस करना है। फिर आपको उस एसेट वाले फोल्डर को ओपन करना है और यहाँ से आपको सार्थक भैया के इमेज को ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और इनका भी बैकग्राउंड रिमूव करके आपको कुछ इस तरीके से यहाँ पर स्केल अप करके प्लेस करना है सो दैट इट जस्ट लुक लाइक दिस। अभी आप यहाँ पर देख सकते हो कि गडकरी जी का जो हैंड है वो यहाँ पर विजिबल है। तो अभी आपको सिंपली उनके लेयर को सिलेक्ट करना है और इरेजर टूल के हेल्प से इस हैंड को यहाँ से इरेज करना है। सो वंस इट्स इरेज्ड आपको सिंपली इस लेयर को स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। तो हमारा जो अभी थंबनेल है वो रिक्रिएट हो चुका है। तो अभी हमें एक फाइनल स्टेप करना है, वो है कलर करेक्शन। तो उसके लिए अभी आपको किसी भी लेयर को सिलेक्ट करना नहीं है, आपको सिंपली इस ऑप्शन पे क्लिक करना है टू ऐड अ न्यू एम्प्टी लेयर ऑन योर लेयर्स पैनल। देन इस एम्प्टी लेयर को आपको सिलेक्टेड रखना है और आपको इमेज ऑप्शन पे चले जाना है। यहाँ आपको अप्लाई इमेज ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो इस पे आपको सिंपली क्लिक करना है। देन आपके सामने एक पॉपअप आएगा, तो यहाँ पर आपको सिर्फ एक ही
ऑप्शन को चेंज करना है वो है ब्लेंडिंग मोड। मल्टीप्लाई से आपको नॉर्मल सिलेक्ट करना है, देन सिंपली प्रेस ओके। फिर इस लेयर को आपको स्मार्ट ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट करना है। ये होने के बाद आपको सिंपली इस लेयर को सिलेक्टेड रखना है और आपको कैमरा रॉ फिल्टर ओपन करना है बाय प्रेसिंग शिफ्ट कंट्रोल ए। तो यहाँ आपको पहले तो लाइट में कंट्रास्ट +10 रखना है, हाईलाइट्स +8, शेडोज +5, वाइट्स -15 रखना है। देन कलर में आपको टेम्परेचर +2 रखना है। दैट्स इट। तो यहाँ हम सिंपली कुछ इतने ही चेंजेस करेंगे। ये हो जाने के बाद आप यहाँ से बिफोर एंड आफ्टर देख सकते हो। एंड वंस यू आर सेटिस्फाइड आपको सिंपली यहाँ से ओके प्रेस करना है। तो हमारा अभी मिड वीक न्यूज बाय सार्थक गोस्वामी भैया जैसा थंबनेल रिक्रिएट हो चुका है। सो ओरिजिनल थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिला था और उसी जगह पर जो हमने अभी रिक्रिएट किया है वो थंबनेल आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। एंड अभी अगर आप इन दोनों थंबनेल्स को साइड बाय साइड रखकर कंपेयर करके देखते हो तो आपको कुछ ऐसा देखने को मिलेगा। सो व्हाट डू यू गाइस थिंक अबाउट द रिक्रिएटेड थंबनेल? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। और अभी अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है देन आई बिलीव आप थंबनेल डिजाइनिंग में इंटरेस्ट रखते हो। तो ऐसे ही वीडियोस इस चैनल पर आपको और भी देखने के लिए मिल जाएंगे इन फ्यूचर। और वैसे भी मैंने बहुत सारे वीडियोस अपलोड ऑलरेडी किए हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना बिकॉज दैट मोटिवेट्स मी टू मेक मोर सिमिलर काइंड ऑफ वीडियोस। और हाँ, उस बेल आइकन को भी ऑल पे प्रेस कर लेना। टिल देन आप मेरे राइट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको ध्रुव राठी भैया के जैसे थंबनेल्स रिक्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। एंड मेरे लेफ्ट साइड वाले वीडियो को चेकआउट कर सकते हो अगर आपको केके क्रिएट्स के जैसे थंबनेल्स क्रिएट करना सीखना है फ्रॉम स्क्रैच यूजिंग फोटोशॉप। सो कीप लर्निंग, कीप क्रिएटिंग। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय।